दोस्तों, अभी हाल में ही जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने राजस्व कर्मचारियों, नगर पंचायत एवं जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक करके साफ तौर पर ऐलान किया था कि सरकारी जमीनों को कब्जा से मुक्ति कराया जाए। जो ग्राम समाज की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन कब्जेदारों को बेदखल कर दिया जाए। साथ में जो सरकारी तालाब है, इन तालाबों पर जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखे हैं, उनको भी हटा दिया जाए। लेकिन इस अभियान की अभी तक राजस्व कर्मचारियों ने शायद कोई भी रोड मैप ही नहीं तैयार किया है। जिलाधिकारी की बैठक के बाद तत्काल तिलियानी विकास खंड के हाजीपुर गंग में राजस्व की टीम पहुंची थी और अटेंडम टीम पहुंच गई थी, जिससे वहां पर खेत खलिहान की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों ने जब बुलडोजर देखा तो पुलिस प्रशासन एवं राजस्व के कर्मचारियों से नोकझोंक हुई थी। लेकिन उसके बाद राजस्व कर्मचारियों ने स्वतः इन ग्रामीणों को 7 दिन का अल्टीमेटम देकर के वहां पर इसके बाद से लगातार दो राजस्व की टीमें हैं, चाहे फतेहपुर तहसील की हो या खागा तहसील की हो या बिंदकी तहसील की हो, राजस्व की टीमें अपनी ही सरकारी जमीनों को खाली नहीं करवा पा रही है। तो दूसरी तरफ नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें जो सरकारी तालाब पड़े हुए हैं, उन पर से लोगों का कब्जा नहीं हटवा पा रहे हैं। दर्शकों, आपको बताएं, जिले के 13 विकास खंड क्षेत्र हैं और इन 13 विकास खंड क्षेत्रों में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां पर ग्राम समाज की जमीन, सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा न कर रखा हो। कब्जा करने की सूचना ग्राम प्रधान एवं लेखपाल को, उच्चाधिकारियों को देनी चाहिए और उसके बाद वहां पर उस जमीन को सुरक्षित करवाना चाहिए। लेकिन ग्राम प्रधानों का भी रोल इस पूरे कब्जे में कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आता है। तो दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में, यानी जहां पर नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायतें हैं, वहां पर उस वार्ड के सभासद की भी अहम भूमिका होती है कि उस वार्ड का तालाब सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। इसकी नैतिक जिम्मेदारी उसकी भी होती है। लेकिन दर्शकों, यहां तो भूमाफियाओं के आगे सबने घुटने ही टेक दिए हैं। भूमाफियाओं के आगे सभी नतमस्तक है, राजस्व की टीम हो या कोई जनप्रतिनिधि। अब तो आखिर सरकारी जमीनें क्या कब्जा से मुक्त होंगी? इस पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, जिनके लोग जवाब तलाश रहे हैं। गांव के लोग, गांव के वो गरीब लोग जिनको ग्राम समाज की जमीनें आवास हेतु आवंटित की गई थी, उनको भी अपनी जमीन में अब कदम रखने का मौका नहीं मिल रहा। उनको दबंगों से भय है। उनकी जमीनों को किसी दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है और लाख शिकायतें करने के बावजूद भी राजस्व की टीमें इन दबंगों से उन पात्र लोगों को जमीनें नहीं दिलवा पा रहे हैं। दर्शकों, आखिर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसका भी साफ तौर पर कहना है गुंडों माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या ये सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले गुंडे और माफिया नहीं है? क्या इनके खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं हो सकता है? क्या जिला प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित किए जाने का काम कर रही है? दर्शकों, बड़ी खबर है और ये कहीं न कहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि उम्मीदें हैं फतेहपुर के जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स से, जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों बैठक करके एंटी भूमाफिया अभियान चलाए जाने की नींव रखी। बैठक में राजस्व कर्मचारियों, नगर पालिका, नगर पंचायत के अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए। उस आदेश का पालन कब होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो दर्शकों, हम ऐसी खबरों से लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख रहे हैं शपथ समाचार।